तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गृणीः सूर्याय नमः। मैं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है ज्योतिष के सबसे बड़े शुभ संयोग में। आज हम बात करेंगे शनिदेव की, जो कुंभ राशि में बकरी हो चुके हैं, जिससे उनकी ताकत में परिवर्तन होने वाला है। ऐसे में इससे किसको क्या लाभ होने वाला है, क्या हानि होने वाली है, इस पर बात करेंगे। और इस वजह से क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी और इन्हें समस्याओं के समाधान का क्या उपाय है, ये भी जानेंगे। लक्षण विज्ञान के सेगमेंट में हम जानेंगे आपके शरीर पर बने अलग अलग चिन्ह क्या संकेत दे रहे हैं। इस आधार पर आपका स्वभाव, आपका भविष्य, आपका करियर, आपका भाग्योदय जानेंगे। साथ ही साथ आज जन्मे हुए लोगों के भविष्य का राज खोलेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के राशिफल की और जानेंगे किस राशि में कहाँ क्या बदलाव, क्या परिवर्तन होने वाला है, किसका भाग्योदय वाला, किसका समय खराब चल रहा है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। 5 जून 2022, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि, रविवार का दिन, अश्लेषा नक्षत्र, नक्षत्र देवता नागदेव, नक्षत्र स्वामी बुध, व्याघात योग है। व्याघात योग की पहली 9 घटी को सभी अच्छे कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है, इसलिए प्रारंभ की 9 घटी या बहुत अच्छा हो कि इस मुहूर्त में शुभ कार्य, मांगलिक कार्य वर्जित है। गंडमूल पंचक नहीं है। सूर्योदय की बात करें तो सूर्योदय प्रातः 5:23 पर हो चुका है और सूर्यास्त की बात करें तो शाम 7:16 पर सूर्यास्त संपन्न होगा। राहु काल सायंकाल 4:30 से 6 बजे तक राहु काल रहेगा। राहु काल में शुभ कार्य को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। दिशाशूल पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा की बात करें तो आज यात्रा निषिद्ध है। यात्रा ना करें, फिर भी यात्रा करनी हो तो बार बार मैं बताता हूं, समाधान के साथ यात्रा करें। सफेद तिल गुड़ खा करके और केसर चंदन का टीका लगा करके यात्रा कर सकते हैं। शुभ रंग केसरिया, नारंगी, पीच कलर, सुनहरा पीला, ये आज के शुभ रंग है। शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता माना गया है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है शनिदेव वैसा ही फल देते हैं। यथा कर्म तथा फल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी ग्रह नक्षत्रों में शनिदेव सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं और शनिदेव की उपस्थिति एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहती है। 2.5 साल तक वो एक घर में रहते हैं। इसके बाद ही वो अपना गोचर करते हैं, एक घर से दूसरे घर में जाते हैं। 5 जून दिन रविवार यानी आज के दिन सुबह 3:16 पर शनिदेव की उल्टी चाल या उनका बकरी होने का समय प्रारंभ हो गया। कुंभ राशि में शनिदेव 5 जून से लेकर के 23 अक्टूबर तक सुबह तक, 23 अक्टूबर की सुबह तक बकरी रहेंगे और 23 अक्टूबर को पुनः 9:37 पर मार्गी हो जाएंगे। ऐसे में यदि देखा जाए तो शनि कुल 141 दिन तक वक्री यानी उल्टी चाल चलेंगे और ग्रह जब वक्री होते हैं तो अधिकतर उनके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, यानी कुछ ना कुछ उसमें बदलाव दिखता है। वक्री शनि खास तौर पर उन लोगों को ज्यादा परेशान करते हैं, ज्यादा कष्ट करते हैं जिन पर 7.5 या ढैया वर्तमान में चल रही हो। आज के शो में हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, इसी विषय पर आपको रहस्योद्घाटन करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं पहली 4 राशियों का भविष्य फल। मेष राशि, परिवार में अशांति एवं गृह क्लेश की संभावना प्रबल है। पति पत्नी में किसी विषय को लेकर के, किसी छोटे से विषय को लेकर के कहासुनी होगी और ये बात बढ़ सकती है और बहुत ज़्यादा बात बढ़ सकती है। साथ ही साथ प्रेमी प्रेमिका आपसी सामंजस्य पर ध्यान दें, क्योंकि आज किसी ऐसे बात पर ईगो को लेकर के बात आगे बढ़ेगी और आप लोगों के संबंध भी समाप्त हो सकते हैं। आज के दिन संयम बरतें और परिवार के विकास पर ध्यान दीजिए। और वहीं मेष राशि की महिलाएं क्या करें, घर में अच्छा भोजन पकाएं, अच्छा भोजन निर्मित करें, घर को सजाए संवारे, जिससे घर में समृद्धि का वास होता है, शुक्र स्ट्रांग होता है। नौकरी और दफ्तर के लिए शुभ समाचार है। सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए पदोन्नति और कोई बड़ी जिम्मेदारी आज दी जा सकती है। वृषभ राशि,
परिवार में सामंजस्य बनाने का प्रयास कीजिए। जो लग्न कुंडली गोचर ग्रह है, पति पत्नी संतानों के बीच में अच्छा तालमेल बनाने का प्रयत्न कीजिए। साथ ही साथ माता पिता और घर के यानी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का भी विशेष ध्यान आपको देना है। ऐसा करने से आपके घर धन धान की वृद्धि होगी, समृद्धि आएगी। शांति समृद्धि का वास ऐसे ही घरों में रहता है। वृषभ राशि की महिलाएं आज अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, शरीर पर विशेष रूप से ध्यान दें और नियमित व्यायाम आप शुरू कर दीजिए। नौकरी और दफ्तर के स्थान पर आज आप जिम्मेदारी से बचिएगा। यदि कोई जिम्मेदारी दी जा रही है तो काम का बोझ है तो उसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आज की जिम्मेदारी नौकरी के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। मिथुन राशि, संतान पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। बच्चे क्या कर रहे हैं और ये जानने का आपको विशेष रूप से प्रयत्न करना है। इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि बच्चे पढ़ाई या पढ़ाई के अलावा कोई और कार्य तो नहीं कर रहे हैं। यदि आपका बच्चा बाहर नौकरी कर रहा है, विदेश में पढ़ रहा है, मैरिड है, तो उसके दाम्पत्य जीवन को भी जानने की कोशिश कीजिए कि क्या स्टेटस है। जरूर कुछ समस्या चल रही है। बच्चों पर ध्यान देना आज के हिसाब से बहुत जरूरी है। उनका संकट का समय चल रहा है, उनको सपोर्ट कीजिए, फोन कीजिए, हालचाल लीजिए। मिथुन राशि की महिलाएं अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाएं, महिला मित्रों से अपने संबंधों को और मजबूत करें। कभी कभी अच्छे मित्रों की आवश्यकता पड़ ही जाती है, इसलिए स्वार्थ का परित्याग करके एक अपनी सोशल सर्किल को डेवलप कीजिए, मजबूत बनाइए, सशक्त बनाइए। कर्क राशि, परिवार में सुख शांति का विशेष योग बन रहा है। पुरानी समस्याओं का समाधान होगा। परिवार में अगर कोई बीमारी चल रही है उसमें सुधार होगा। कोई हॉस्पिटल में भर्ती, वहाँ से मुक्त होगा। संतान माता पिता का विशेष रूप से आज ध्यान दे। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से आपकी भाग्य वृद्धि होगी। कर्क राशि की महिलाएं आज किसी भी कार्य को शुरू कर सकती हैं, खासकर कोई बिजनेस है, व्यापार है, लेकिन धन को संयमित करना है। धन के खर्च पर कर्क राशि की महिलाओं को नियंत्रण रखना है। वहीं नौकरी और दफ्तर के स्थान पर कोई नया समाचार मिलेगा, शुभ समाचार मिलेगा। आपके काम से लोगों को प्रसन्नता हो सकती है, अप्रिसिएशन मिलेगा। पदोन्नति, पद परिवर्तन का भी विशेष योग बन रहा है और नौकरी में जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आज से प्रयास आप प्रारंभ कर दीजिए यदि कोई परिवर्तन के लिए प्रयास करना चाह रहे हैं। व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन फिर भी जो लोग निवेश करना चाहते हैं शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच में निवेश के लिए विचार कर सकते हैं। बहुत बढ़िया समय। किसी भी जो ग्रह की वक्री चाल का मतलब होता है उल्टी दिशा की तरफ मूवमेंट या अपनी चाल को बदलना, केवल सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके सभी ग्रह वक्री चाल जरूर चलते हैं, जबकि राहु और केतु हमेशा वक्री चाल चलते हैं। आप जानिए 5 जून से शनि ग्रह अपनी राशि कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं, जिससे कई राशियों पर इसका अच्छा और बुरा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। 12 राशियों में से खास तौर पर 4 राशि वालों के लिए शनि की वक्री चाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस दौरान इन राशि के जातकों को बहुत संभल करके रहना चाहिए। और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी की जन्म कुंडली में शनि वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं और उस कुंडली के लिए शुभ फल कारक ग्रह है, तो शनि का वक्री शुभ भी होगा, लाभकारी भी होगा। इसी तरह अगर अशुभ होकर शनि वक्री हैं तो अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। वक्री शनि के शुभ होने पर कारक क्षेत्र में प्रोग्रेस होता है, तरक्की मिलती है। वहीं अशुभ होने पर कार्य में रुकावट आती है, हानि होती है। शनि ग्रह के गोचर से मीन राशि पर 7.5 शुरू हो गई है। वहीं कुंभ राशि पर 7.5 का दूसरा चरण है और मकर राशि पर 7.5 का अंतिम चरण है, पाव की 7.5 है। और कर्क और वृश्चिक राशि पर ढैया प्रारंभ हो गई है। अब अगली 4 राशियों का भविष्य फल जानेंगे। सिंह राशि,
गोचर के गए लग्न कुंडली, परिवार में शुभ समय का योग बना रहे हैं, परिवार में कुछ ना कुछ मांगलिक चीजें हो रही हैं। किसी भी कार्य को अगर आप परिवार में शुरू करना चाहते हैं, शुरू करने का सही समय है। घर का निर्माण कर सकते हैं, घर में परिवर्तन कर सकते हैं, घर में कोई नई चीजें ला सकते हैं, घर को व्यवस्थित कर सकते हैं, आपके लिए भाग्य सूचक होगा। वहीं सिंह राशि की महिलाएं आज अपने मन में जो भी इच्छा है उसे पूर्ण करें। वहीं व्यापार में नुकसान का योग बन रहा है, धन हानि का योग बन रहा है। आज किसी भी प्रकार का निवेश मत कीजिएगा। फिर भी व्यापार में अगर आपको कुछ निर्णय लेना है तो सायंकाल 3:30 बजे से रात्रि 9 बजे के मध्य व्यापार का शुभ निर्णय ले सकते हैं। कन्या राशि, परिवार में अशांति, क्लेश, तनावपूर्ण वातावरण, बच्चों में आपस में झगड़े की संभावना बन रही है। भाइयों में प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद बढ़ सकता है। माता पिता को आज संतानों से लाभ का योग भी बन रहा है। आज के दिन संयम से काम लीजिएगा। एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखिए, प्रेम का भाव रखिए। छोटी मोटी बातों में तनाव मत लीजिएगा। और वहीं कन्या राशि की महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। उन्हें घर के काम से मुक्त होकर के थोड़ा एक्सरसाइज, व्यायाम, योग, मेडिटेशन, इसके लिए समय निकालिए। नियमित व्यायाम कीजिए, मेडिटेशन भी कीजिए। वहीं दफ्तर में आपको सपोर्ट मिलने जा रहा है। किसी भी परेशानी से ग्रसित है, कोई परेशान कर रहा है, आज आप सीनियर से मिल करके अपनी शिकायत कीजिए, आपकी समस्या का निराकरण होगा। तुला राशि, संतानों से सुख प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। यदि संतान कहीं नौकरी कर रही है, कहीं दूर शिक्षा ग्रहण कर रही है, कहीं विदेश में हैं, तो आज आप फोन मिलाइए, उनसे हाल चाल लीजिए, उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। उनकी समस्याओं को आप जो है समाधान का कोई मार्गदर्शन दीजिए, राय दीजिए, परामर्श दीजिए। माता पिता और संतानों के बीच में एक अच्छा सामंजस्य बनने का आज विशेष दिन है। संतानों को भी सुख मिलेगा। और वहीं तुला राशि की महिलाएं यदि साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति, आर्ट, कल्चर से संबंधित कोई भी बिजनेस है तो उनके लिए धन लाभ का, व्यापार वृद्धि का या व्यापार प्रारंभ करने का बहुत अच्छा योग है। आज कर सकते हैं। अपने काम में अपना मन लगाइए, आगे बढ़िए। और नौकरी दफ्तर के स्थान पर आज दिन अच्छा नहीं है। वृश्चिक राशि, पति पत्नी के बीच लग्न कुंडली और गोचर के ग्रहों के हिसाब से समर्पण बढ़ेगा, आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। इसलिए अगर आप लोग के बीच में किसी प्रकार का विवाद चल रहा है तो अहम का परित्याग करके एक दूसरे के बीच में जो भी विघ्न बाधाएं हैं उन विघ्न बाधाओं का समाधान कीजिए। आपसी प्रेम सद्भाव बढ़ाइए। यदि किसी का ब्रेकअप चल रहा है तो आज फिर से रिलेशन बन सकता है, पुनर्जागृत हो सकता है, संबंधों में सुधार हो सकता है। इसलिए अपने युगों का परित्याग करके आप दूसरे की भावनाओं का सम्मान देते हुए सामंजस्य स्थापित कीजिए। वहीं वृश्चिक राशि की महिलाएं अपने मन की इच्छा को पूर्ण करें और जो भी आज उनके मन में है भाव विचार अपने पति को बतलाइए। शनि सबसे धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। ये 2.5 साल में एक बार अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। ये ग्रह अपने आगे और पीछे दोनों तरफ मूवमेंट करते हैं, दोनों को प्रभावित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि की 3 दृष्टियां मानी गई है। साथ ही धर्म ग्रंथों में शनि की नजर को अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि कुंडली के जिस घर में शनि की तृतीय दृष्टि होती है उससे जीवन भर अशुभ फल देखने को प्राप्त होता है। और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए, अनुभव के हिसाब से, तो कुंडली के जिस भाव में शनि विराजमान है वहां से तीसरे, 7वें और 10वें घर पर शनिदेव देखते हैं, दृष्टि रखते हैं। मतलब कि इन 3 भावों में बैठे ग्रहों पर शनि की विशेष दृष्टि होती है। शनि इन ग्रहों से होने वाले शुभ प्रभावों पर अपना असर डालते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा खतरनाक मानी गई है। वहीं जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि जिस भी घर पर होती है व्यक्ति का उस घर से संबंधित शुभ फल प्राप्त करने में संघर्ष होता है, परेशानी होती है, कष्ट होता है। बात करेंगे अगली 4 राशियों के भविष्य फल की। धनु राशि,
परिवार में मतभेद बढ़ने की संभावना है, वैचारिक विरोधाभास हो सकता है, पति पत्नी के बीच में किसी विचार, किसी विषय, किसी वस्तु को लेकर के आपस में झगड़ा बढ़ सकता है। इसलिए आज आप लोगों को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो। एक छोटी सी बात आप लोगों पर बड़े झगड़े का कारण बन सकती है। इसलिए भगवान का नाम लीजिए, आज का दिन आपका किसी प्रकार से निकल जाए। संयम रखिएगा। महिलाएं अपने वस्त्राभूषण पर ध्यान दें, अपने श्रृंगार पर विशेष रूप से ध्यान दें। आपकी पर्सनैलिटी को आपको अपडेट करना है, समय अभी बीता नहीं है, अपने को आगे बढ़ाइए। मकर राशि, लग्न कुंडली गोचर के ग्रह आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी शिक्षा क्या चल रही है, उस पर विशेष ध्यान देना है। उनके बारे में छिप करके जानकारी लीजिए, बच्चों के बारे में, और पता लगाइए। जो बच्चे कॉलेज में, शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हैं या बाहर विदेश में पढ़ रहे हैं, कोई नई एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए। कल को एक बड़ी समस्या के रूप में कोई चीज़ निकल के आ सकती है और हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल कर देगी। मकर राशि की महिलाएं आज बहुत ध्यान दें, आज झगड़ा बढ़ सकता है, शांति से दिन निकालिए और नौकरी और दफ्तर में संवाद का ध्यान दीजिएगा। बढ़ चढ़ कर मत बोलिएगा। सीनियर से बड़े प्रेम सद्भाव से पेश आए, लोगों से अच्छी बातचीत और अच्छा सामंजस्य बनाए। कुंभ राशि, लग्न कुंडली गोचर के ग्रहों के अनुसार परिवार में सुख शांति लाने का प्रयास कीजिए। भ्रमण पर जाइए, पति पत्नी के आपस में समय निकालिए, बाहर बच्चों के साथ जाइए। परिवार में सुख की वृद्धि होती है। केवल काम ही काम नहीं, आराम भी चाहिए, सुख भी चाहिए, आनंद भी बहुत जरूरी है। जीवन में मनोविनोद, प्रसन्नता, मनोरंजन ये आवश्यक है। वहीं कुंभ राशि की महिलाएं आज अपने पति से विवाद मत कीजिएगा, क्योंकि झगड़ा बढ़ सकता है। कभी कभी काम काज के प्रेशर से पति अगर कुछ बोल दे तो विवाद मत कीजिएगा। इसलिए कुंभ राशि की महिलाएं सतर्क रहे, संयम बरते और अपने पति का सपोर्ट करें। नौकरी और दफ्तर के स्थान पर आज प्रगति की संभावना बन रही है। मीन राशि, परिवार में सुख शांति और विकास का समय चल रहा है। जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनका अच्छा शैक्षिक विकास होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। माता पिता भी अपने कामकाज से प्रसन्न रहेंगे। ओवरऑल परिवार का डेवलपमेंट का बहुत बढ़िया समय चल रहा है। मीन राशि की महिलाएं आज घर की सजावट और सुंदरता पर विशेष ध्यान दें और पुराना बेडशीट बदल दें, क्योंकि उससे घर की ऊर्जा जागृत होती है, घर में लक्ष्मी आती है। आपको घर को डेवलप करना होगा। नौकरी या दफ्तर में शुभ समाचार, आज पदोन्नति, प्रोग्रेस, पद परिवर्तन का योग बन रहा है। अपने कार्य से लाभ होगा, कार्य की प्रशंसा भी होगी, धन लाभ का भी विशेष योग है। न्यूमरोलॉजी, जिनकी जन्म कुंडली नहीं है और जो लोग अपने जन्मतिथि के आधार पर अंक विज्ञान से भविष्य फल का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करें। लेकिन उसके पहले 5 जून को जन्मे हुए बच्चों का भविष्य फल, और रविवार का दिन है, आश्लेषा नक्षत्र, व्याघात योग और चंद्रमा सिंह राशि पर स्थित है। आज जो बच्चे जन्म लिए हैं या जन्म लेने जा रहे हैं, जीवन के प्रारंभिक अवस्था में बहुत सावधानी रखनी होगी, ध्यान देना होगा। सर्दी, जुकाम, बुखार, इन संक्रमण से बचना होगा। लड़कियां जो होंगी बहुत सुंदर, आकर्षक और चतुर स्वभाव की होंगी। वहीं जो लड़के होंगे वो गंभीर और थोड़ा मध्यम कदकाठी के होंगे। उनका जीवन सफल होगा, सार्थक होगा, लेकिन उपचार करने की जरूरत है। भगवान सूर्य की पूजा कीजिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। भगवान विष्णु की पूजा भी करना आपके लिए शुभ रहेगा। वहीं आज जिनका जन्मदिन है, इनके प्रारंभिक 5 महीने व्यापार में उन्नति, नौकरी की प्राप्ति, नौकरी में परिवर्तन का योग बन रहा है। आपको कानूनी कार्यों में सफलता मिलेगी। 6 से 10वें महीने में संबंधों का सुधार होगा और संबंधियों से भी फायदा होने का आपको योग बन रहा है। खासकर जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग से संबंधित कार्य में, उन्हें भी सफलता का विशेष योग है। वही 11वें से 12वें महीने में विवाद, संघर्ष, आपको बहुत सावधान रहना है। झगड़े और विवाद से दूर रहना है। कानूनी समस्याओं से आपको बचना है
और बहुत अच्छा हो कि झगड़ा आप बिल्कुल मत कीजिए, अनायास तनाव मत लीजिए। आपके लिए भगवान सूर्य, भगवान विष्णु की पूजा शुभ रहेगी। सूर्य भगवान को जल अर्पण करें और आपका मूलांक 5 है। शुभ रंग सफ़ेद रंग, गुलाबी रंग, पिंक कलर, केसरिया कलर का प्रयोग आप कर सकते हैं। आपके ओवरऑल असेसमेंट से क्या पता चला कि 74% भाग्य आपका साथ देगा, आपका दिन मंगलमय हो। अब जान लेते हैं अंक ज्योतिष से भविष्य फल। 1, सूर्य कामकाज के साथ ही परिवार पर भी आप ध्यान दीजिए। खान पान और स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना है। 2, चंद्रमा आज मित्रों से मिल करके आपको अच्छी खबर मिल सकती है। किसी अच्छे काम का आप संकल्प भी कर सकते हैं, किसी नए काम की आप शुरुआत भी कर सकते हैं। 3, बृहस्पति आज आपकी आर्थिक सामाजिक उन्नति का विशेष योग बन रहा है। ग्रहों के संयोग से बन रहा है भाग्योदय का योग। 4, राहु आज आपको यात्रा करने से लाभ मिलने वाला है। आज यात्रा की योजना बनाने के लिए अच्छा दिन है। 5, बुध आज का दिन अच्छा बीतेगा, मन खुश रहेगा, कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। 6, शुक्र कामकाज के साथ साथ सेहत पर भी आप ध्यान दीजिए। परिवार के लोगों में बातचीत तालमेल बढ़ाइए, कारोबार के लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। 7, केतु परिवार के साथ ही कारोबार की ओर ध्यान दीजिए। फिजूल खर्ची से आपको बचना है क्योंकि धनहानि का आशंका है। 8, शनि परिवार के बीच संवाद से सुलझाएं विवाद। मानसिक शांति बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। 9, मंगल अपने आसपास के लोगों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आप सतर्क रह करके धोखेबाजों से बच सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति की वजह से ही ग्रह वक्री या अस्त हो जाते हैं। जब कोई भी ग्रह सूर्य से 6, 7, 8वें भाव में गोचर करते हैं तब उसकी गति वक्री गति कहलाती है। सभी ग्रहों के वक्री होने का अलग अलग प्रभाव होता है, सबका अलग अलग परिवर्तन, अलग अलग प्रभाव। वक्री ग्रह अपने फल में 3 गुना वृद्धि कर देता है, यानी अगर वह शुभ है तो बहुत ही शुभ फल देगा, और शुभ ग्रह नहीं है तो जीवन में विपत्ति, परेशानी, समस्या, कष्ट, संघर्ष। शनि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं जैसा बताया मैंने, और 11 अक्टूबर तक उनका प्रभाव रहेगा। शुभ शनि शुभ फल में वृद्धि करेंगे। शनि के विपरीत प्रभाव में दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे खर्च बढ़ जाता है, खर्च में वृद्धि होगी, अनावश्यक खर्चे होंगे। वक्री शनि के समाधान के लिए आप क्या करें? सबसे पहले हनुमान जी के शरण में आपको जाना होगा, क्योंकि वही उसका काट। उनका ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए, प्रार्थना कीजिए। साथ ही साथ ओम प्राम प्रीम प्रौम शः शनैश्चराय नमः, इसका मंत्र का 108 बार जाप प्रतिदिन कर सकते हैं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर पानी, दूध, गंगा जल चढ़ाइए और काला तिल भी चढ़ाइए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा अथवा सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। और शनिवार को कोई भी छाता, लोहे की वस्तु, चाकू, छुरी, बर्तन उसका दान कर सकते हैं। अब जिनके पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का भी ज्ञान नहीं है, तो ऐसे स्थिति में आप अपने नामाक्षर के आधार पर शुभ संयोग में जाने हैं भविष्य फल। ए, सूर्य धन लाभ का विशेष योग बन रहा है, सेहत का ध्यान दीजिए। बी, चंद्रमा जीवन को ऑर्गेनाइज कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। सी, बृहस्पति संघर्ष और परेशानी का समय चल रहा है। डी, राहु निवेश जो भी करिएगा बहुत सोच समझ के करना है। ई, बुध समाज और परिवार में तालमेल बना के चलना होगा। एफ, शनि यात्रा से आपको लाभ मिलेगा और मित्र से भी लाभ का योग। जी, बृहस्पति अपने शरीर पर विशेष ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य को इम्प्रूव कीजिए। एच, बुध मान सम्मान में वृद्धि, धन लाभ का योग। आई, सूर्य आज का दिन मंगलमय होगा, कुछ न कुछ लाभ होगा। जे, सूर्य अपने काम और नौकरी पर फोकस कीजिए। के, चंद्रमा आपको यात्रा से धन लाभ का योग बन रहा है। एल, बृहस्पति अपनी संतानों के डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। एम, राहु धन संचय पर आपको विशेष ध्यान देना है। एन, बुध
मन को शांत और स्थिर रखिए। ओ केतु, अपने परिवार पर आपको विशेष ध्यान देना है। पी शनि, धन लाभ का योग बन रहा, सम्मान की भी प्राप्ति होगी। क्यों? सूर्य, पेट से संबंधित कष्ट हो सकता है, खान पान का आपको ध्यान देना चाहिए। आर चंद्रमा, अपनी सेहत पर विशेष रूप से फोकस कीजिए। एस बृहस्पति, रुके हुए काम निश्चय ही बनेंगे। टी राहु, धोखे कपट से बचिएगा। यू शुक्र, धन प्राप्ति का बहुत अच्छा समय बन रहा है। वी शुक्र, मन को शांत रखिए। डब्लू शुक्र, जीवन में प्रोग्रेस होगा, सुख वृद्धि होगी। एक्स बुध, भाग्योदय और शांति दोनों आपको मिलेगी। वाई सूर्य, माता पिता पर, उनकी सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए। जेड केतु, संभव हो तो यात्रा ना कीजिए। हस्तरेखा विज्ञान, लक्षण विज्ञान और सामुद्रिक शास्त्र में हम बात कर रहे हैं मस्तक रेखाओं की। मस्तक रेखा जो मध्य रेखा है, यदि 3 रेखाएं रहती, कभी 4 रेखा, मध्य रेखा यदि वो रस्सी की आकृति में पूरे मस्तक पर हो, यानी रस्सी की तरीका, ऐसे लोग दूसरे के धन वैभव को देख करके मन में ईर्ष्या रखते हैं, चौर प्रवृत्ति होती है। ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और वहीं मध्य से गुजरने वाली रेखा, मस्तक रेखा, एकल मस्तक रेखा यदि 5 माउंट बना रही है, यानी ऐसे ऐसे करके 5 माउंट बन रहे हैं, ऐसे लोग बहुत बड़े विद्वान होते हैं, या किसी भी क्षेत्र के विद्वान हो सकते हैं। साहित्य, संस्कृति, कला, तकनीक, टेक्नोलॉजी, किसी भी क्षेत्र में बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। ऐसे लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक भी होते हैं। वहीं यदि मस्तक रेखा पे 4 माउंट बने हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि मस्तक रेखा पे 4 माउंट बने हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यवसाय करते हैं। प्रॉपर्टी, मकान बनाना, बिल्डिंग बनाना, और वहीं सोने चांदी से संबंधित भी व्यापार में बड़ा एम्पायर खड़ा कर देते हैं। वहीं 3 माउंट अगर बने हुए हैं तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति साइंटिस्ट होंगे। नासा और इसरो के बहुत से वैज्ञानिकों के मस्तक मंडल पे ये लक्षण है, मेरे अनुभव से ज्ञात हुआ है। मस्तक मंडल पर ये लक्षण देखा गया है। यदि ध्यान दीजिएगा, एकल रेखा में 2 माउंट बने हैं तो ऐसे व्यक्ति भाग्य से धनी व्यक्ति होंगे। इनके जीवन में किसी भी कार्य से भाग्योदय हो जाता है, चाहे शिक्षा हो, व्यवसाय हो, पैतृक संपदा हो, बिना परिश्रम के लाभ, कहीं से धन को, थोड़े भी धन को कई गुना कर लेते हैं और धनी व्यक्ति बन जाते हैं। और जिनकी एकल रेखा में एक ही माउंट होता है, एकल रेखा 1 माउंट, ऐसे लोग बहुत बड़े चिकित्सक होते हैं, कामयाब कार्डियोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन होते हैं। इन्हें अपने चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ही नाम, मान, सम्मान की प्राप्ति होती है। बात करेंगे महामंत्र की। यदि जीवन में शत्रु का भय है, शत्रु हावी हो रहा है, परिवार में, समाज में, ऑफिस में, दफ्तर में, बिजनेस में भी और व्यापार में आपको लग रहा है कि कोई आपका नुकसान कर रहा है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं और लगातार परेशानी बढ़ रही है, तो आपको अपनी रक्षा करने के लिए देवी जी के शरण में जाना होगा, प्रार्थना करना होगा। माँ दुर्गा के स्वरूप का स्मरण कीजिए, उनके चित्र को लीजिए, उनकी फोटो को लीजिए, ऊपर जो भी शत्रु का प्रभाव होगा सब कुछ समाप्त होगा। कैसे करना है, क्या करना है, आपको देवी प्रतिमा के सामने धूप दीप नैवेद्य जो है समर्पित करना है। पायस का भोग लगा सकते हैं या सूखे मेवा, किशमिश का, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। और जो मंत्र है इसका 1 माला अथवा 5 माला 40 दिन या 108 दिन तक जाप करना है। तो माँ भगवती को धूप दीप नैवेद्य समर्पित करने के बाद हाथ में जल अक्षत पुष्प लीजिए और अपना गोत्र और नाम बोलिए कि हे माँ भगवती, हमारा अमुक गोत्र, अमुक नाम, अपनी प्रार्थना बोलिए, अपनी प्रार्थना उनको बोलिए, क्या चाहते हैं, क्या परेशानी है, और फिर मंत्र जाप करना है। क्या मंत्र है नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो ये मंत्र है ओम ह्रीं महिषमर्दनी स्वाहा, ओम ह्रीं महिषमर्दनी स्वाहा। इस मंत्र का आपको नियमित 40 दिन या 108 दिन तक उच्चारण करना है। 1 माला या 5 माला, जो भी संकट है, जैसा मैंने बताया, ये संकट निश्चय ही दूर होगा और देवी जी की कृपा से आपका भाग्योदय होगा।